Good morning, students. Class 5th, Chapter 9, Date 17. A Bottle of Dew. Chapter 9. Now, students, we are going to start our remaining chapter. There, he planted rows and rows of banana trees. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop and took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramnath planted more and more trees and they had a banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his wife 5 liters of dew. वहाँ उसने क्या किया? देयर ही प्लांटेड रोज एंड रो. उसने काफ़ी सारे केले के पेड़ क्या कर दिए? लगा दिए. उसने क्या किया? पौधारोपण किया, देखभाल की. सर्दियों के महीने में उसने ओस की बूंदों को कलेक्ट किया. ओस की बूंदें उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया और उसकी पत्नी ने क्या किया? हिज वाइफ हेल्प हिम. उसकी पत्नी ने उसकी मदद की, सहायता की. फिर मधुमती ने क्या किया? उन क्रॉप्स को क्या किया? इकट्ठा किया और केले की फसलों को कहाँ बेच दिया? मार्केट के अंदर वहाँ बेचने के लिए चली गई. वहाँ से उसे बहुत सारे पैसे मिले. उस पैसे मिले उसने फिर क्या किया? सालों तक रामनाथ ने अधिक पौधे लगाता रहा. काफ़ी पौधारोपण किया, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए. अब उसके पास केलों का एक क्या था? प्लांटेशन था. काफ़ी सारे पौधे थे केलों के, क्योंकि उन्होंने केलों के बड़े सारे पेड़ लगा दिए थे. अब 6 सालों तक उसके पास 5 लीटर ओस की बूंदें हो गई थी. नेक्स्ट देखिए. Carefully he took the bottle of the sage. The sage smiled and muttered a mantra over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it over." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his disappointment, nothing happened. ध्यान से जो है उसने क्या किया? उन बूंदों को बोतल में भर लिया और बोतल को साधु के पास लेकर गया. साधु मुस्कुराया और उस पानी के ऊपर एक मंत्र बोला और फिर उसने बोतल वापस की और कहा, इस पानी को तुम ट्राई करना, कोशिश करना. रामनाथ ने क्या किया? कुछ बूंदें कॉपर की लेके कॉपर वेसल जो कॉपर के बर्तन में डाली और इंतज़ार किया कि वह सोने में चेंज हो जाए, सोने में बदल जाए, और निराश हुआ ये देखकर कि कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग हैपन. कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज़ चीटिंग, ही टोल्ड द सेज. आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. ये चीटिंग है, उसने साधु से कहा. मैंने अपने जीवन के 6 मूल्यवान साल जो है मैंने इसलिए ख़राब कर दिए, मैंने अपनी ओस की बूंदों को कलेक्ट करने में. बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड एंड शी केम विद द बिग बॉक्स. व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड वेयर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अब उसने क्या किया? लेकिन साधु महीपति जो है मुस्कुराए और मधुमती मतलब उसकी जो वाइफ थी उसको बुलाया, सामने आने को कहा. वह बड़े बॉक्स को अपने साथ लेकर सामने की तरफ आई. उसने जब इसे खोला फिर उसके अंदर बड़े और ज़्यादा सोने के सिक्के थे. नाउ द सेज टर्न टू द शॉक्ड and surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work and that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would not have listened to me. So I played a trick on you." अब साधु पूरा अचंभित और हैरान था, क्योंकि रामनाथ की तरफ उसने देखा और कहा, संसार में कोई मैजिक पोशन नहीं है, कोई भी मैजिक वाली चीज़ें नहीं है जो कि किसी वस्तु को सोने में बदल दे.
उसमें चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे। तुम्हें अपनी भूमि पर कड़ी मेहनत की, तुमने पौधारोपण किया, पौधे लगाए काफ़ी सारे, बहुत मेहनत की, उनकी देखभाल की। और तुम्हारी, जब तुम इसे देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी क्या थी, उस फ्रूट्स को क्या कर रही थी, मार्केट में सेल कर रही थी, मार्केट में बेच रही थी। तुम मेहनत करके जब ओस की बूंदे कलेक्ट कर रहे थे तो उसने उसको सेल किया और बड़ा सारा पैसा कलेक्ट किया। इस तरीके से तुम्हें यह धन मिला, पैसे मिले। यह तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही फल है जिससे ये सारा पैसा आया। ये कोई साधु या कोई ऐसा नहीं है, जादू नहीं था। अगर इसके बारे में तुम्हें बता देता, तुम मेरी बात नहीं मानते, सुनते, यह बात नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये ट्रिक खेली थी। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on this plantation from that day on. रामनाथ को समझ आ गया था कि उसकी बुद्धिमानी, उस बुद्धिमानी शब्दों के पीछे मतलब क्या अर्थ था। जो बुद्धिमानी थी और कठिन परिश्रम उसने करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से उसने अपनी ज़मीन के अंदर मेहनत करनी शुरू कर दी। उसको साधु की बात समझ में आ गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं होती। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि रामनाथ ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसको उसके बाद उसकी जो ज़मीन पर जिस पर वो खेती नहीं कर रहा था, मेहनत के बावजूद वो सारी चीज़ें क्या है, उसको काफ़ी सारा सोना प्राप्त हुआ, काफ़ी सारा धन प्राप्त किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये लेसन हम बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।